राष्ट्रहित सर्वोपरि के उद्घोष के साथ भारत रक्षा मंच का 16वां स्थापना दिवस समारोह सिकंदरा रोड स्थित सिटी ढाबा पर भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नवीन जैन और संत बाबा प्रीतम सिंह ने दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। अपने उद्बोधन में संत बाबा प्रीतम सिंह ने राष्ट्र सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म बताते हुए युवाओं से आह्वान किया कि वह भारत के आत्मसम्मान और अखंडता की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाएं। राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने कहा कि भारत रक्षा मंच केवल संगठन नहीं बल्कि राष्ट्र रक्षा का एक जागृत जन आंदोलन है जो देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और सुरक्षा चेतना को मजबूती प्रदान कर रहा है। समारोह के मुख्य वक्ता मंच की वरिष्ठ पदाधिकारी सुजैन आनंद थी। उन्होंने मंच की स्थापना और उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत रक्षा मंच की नींव राष्ट्र की अस्मिता, संस्कृति और सुरक्षा की रक्षा के लिए रखी गई थी। मंच निरंतर राष्ट्र विरोधी तत्वों, अवैध घुसपैठ और सांस्कृतिक हमलों के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है। इस अवसर पर मंच द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन की औपचारिक घोषणा भी की गई। आयोजन संयोजक श्रीनिवास गुप्ता ने बताया कि ये भव्य अधिवेशन 5, 6 और 7 सितंबर को आगरा में आयोजित होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने की संभावना है। अधिवेशन में देश भर से हजारों प्रतिनिधि भाग लेंगे और विभिन्न राष्ट्रहित विषयों पर मंथन होगा। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए श्याम कुमार की रिपोर्ट। जो आज आगरा में जो कार्यक्रम होने जा रहा है भारत रक्षा मंच की तरफ से, इसके जितने भी आयोजक हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। और मेरा यही कहना है कि भारत की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हमें बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक आगे आना चाहिए। जैसे हमारे बड़ों ने, गुरुओं ने जब जब देश के लिए जरूरत पड़ी अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, तो इसके लिए सबसे पहले हमारा देश है। अगर हमारा देश है तो हम सब हैं। इसलिए गुरुओं ने, शायद श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भी अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 350 साल शताब्दी प्रभार है इस हिंदुस्तान के लिए। तिलक जंजू के लिए गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपना आगरा गुरुद्वारा दूखनवान साहब गुरु का ताल से गिरफ्तारी दे करके दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साहब में अपना शहीदी दी। तो तिलक और जंजू के लिए किए। इसी के गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपनी वाणी में प्रमाण किया, तिलक जंजू राका प्राप्त आका कीनो बड्डो कलू में साकर। कलयुग में बहुत बड़ा साकर किया। उनकी ये शताब्दी भी आ रही है 350 साल। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि हम सब लोग एक होकर अपने देश के लिए, रक्षा के लिए आगे हैं। गुरु महाराज हम सब के ऊपर कृपा बनाए रखें। अभी आज भारत रक्षा मंच के 16वें स्थापना दिवस पे आगरा में आई हूँ और आगरा में राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है 5, 6, 7 सितंबर को, जो कि गुरु का ताल गुरुद्वारे में संत बाबा प्रीतम सिंह जी के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से संपन्न होगा। 5 सितंबर को बाबा जी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिससे अधिवेशन की शुरुआत होगी। प्रदर्शनी होगी गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी पे, उसका पूरी कथा लिखी जाएगी और चित्र लगेंगे। चारों साहिबजादों की शहीदियों पे होगी। और विभाजन विभीषिका वो है कि जब 1947 में पाकिस्तान बना तो गुरु सिख और हिंदू भाइयों को किस तरह से वहां से निकाला गया, कितनी मारकाट हुई, कितनी बेटियों के बलात्कार हुए, उस पर प्रदर्शनी बनाई जाएगी। उसके बाद 6 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी आएंगे और 7 सितंबर को समापन है, जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री पधारेंगे। इसी प्रकार से आदरणीय बाबा जी के आशीर्वाद से अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न होगा। रक्षा मंच का एक 16वां स्थापना दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आगमन हो रहा है 6 दिसंबर को। तो मैं सभी 6 सितंबर को आयोजन हो रहा है। तो देश के सभी राज्यों से प्रतिनिधि 3000 लोग, काफ़ी लोग, बड़ी मात्रा में संख्या में लोग आ रहे हैं। तो मैं सभी लोग, गुरुद्वारे में ये प्रोग्राम हो रहा है, गुरुद्वारा गुरु के ताल पर बाबा जी के सानिध्य में ही प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं सभी लोगों से बोलूँगा, शहरवासियों से, कि ये हमारे लिए बड़ी उत्साह की बात है कि प्रोग्राम यहाँ पर आगरा में हो रहा है। तो सभी लोग सम्मिलित हो।
धन्यवाद।